द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। देखिए स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट्स गई होती हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। तो अब ऐसी स्पेस शटल जो हों उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया जाए, ठीक है, कि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करें। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू वेटलेसनेस, जरी बात है ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको मुश्किल हो रही होती है, इनकन्वीनियंस हो रही होती है वेटलेसनेस की वजह से। जो पानी पीने लगते हैं वो हवा में चला जाता है या खुद बॉडी भी हिल रही होती है। तो स्पेस स्टेशन माइट बी बिल्ड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज व्हील्स, लंबे व्हील की शक्ल में बनाना होता है विद हॉलो रिम्स। आपने देखा ना गाड़ी के बीच में रिम लगा होता है लोहे का, तो वो हॉलो होना चाहिए, खाली खोली सा होना चाहिए। तो पूरा तो खाली कर नहीं सकते, कुछ जगहों से जोड़ देते हैं लेकिन बाकी खाली रखा जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है कि आप ओवरकम करें वेटलेसनेस को। अच्छा, इनको रोटेशन में रखा जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है। सो द आउटर रिम विच एक्ट्स एज फ्लोर, क्योंकि इसके अंदर अभी देखें और रिम एक ये बाहर वाला है रिम और एक ये अंदर वाला है। तो आउटर रिम जो है फ्लोर के तौर पे एक्ट करेगा और जो भी बॉडी होगी वो इसके साथ टच होगी। would have to apply a radial centripetal force to the occupants or any objects inside to keep them moving in a circle। तो इसको जब रोटेट करेंगे तो जो भी कोई अंदर बंदा होगा, एस्ट्रोनॉट्स होगा, वो इसकी तरफ टच होके रहेगा और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो कि अंदर की तरफ को लग रही होगी। अब रोटेट स्पेस स्टेशन विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, कितना घुमाना है इसको कि ये जो बंदे हैं प्रॉपर ग्रेविटी महसूस करें जैसे कि ज़मीन पे करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v²/r। और v को अगर हम खोलें, v = r ओमेगा होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ से r² में से स्क्वायर इस r से कट गया तो पीछे बच गया r ओमेगा²। और हमें एक्सेलरेशन कौन सी चाहिए? बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह चाहिए, ताकि जिस तरह ज़मीन पे वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं तो उनको उसी तरह की ग्रेविटी महसूस हो रही हो। तो AC की जगह हम लोग G लिख लेंगे। अब टू फाइंड फ्रीक्वेंसी वी नीड टाइम पीरियड, यानी आपने पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T यानी टाइम पीरियड। तो पहले हम लोगों ने टाइम पीरियड ढूंढना है, लेकिन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। एक रेवोल्यूशन कितनी होती है? 2πr, ठीक है ना। सर्कल की एक रेवोल्यूशन कितना होता है? सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। ये हमारा डिस्टेंस होता है और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू VT होता है। ठीक हो गया जी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। पहले इसको ज़रा रीअरेंज कर लिया। T, चूँकि टाइम पीरियड मालूम करना है, T = S डिवाइडेड बाई V। अब S की वैल्यू क्या है? मैंने ऊपर बताई है 2πr। तो 2πr डिवाइडेड बाई V, और V की वैल्यू हमें पता है r ओमेगा। अब 2πr डिवाइडेड बाई r ओमेगा से क्या बन जाएगा? 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बताया इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 1/f इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। रीअरेंज करेंगे, ओमेगा उधर जाएगा और ये f उठ के इधर ऊपर आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब हम क्या करेंगे? ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे G = r ओमेगा² के अंदर। ओमेगा की वैल्यू 2πf को G = r ओमेगा² के अंदर पुट करेंगे, यानी इस ओमेगा की जगह पे। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? G = r इंटू ये ओमेगा की वैल्यू है 2πf, इसका स्क्वायर। वैल्यू बन गई G = r इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर, f का स्क्वायर। हमें इसको रीअरेंज करना है। f² की वैल्यू हो जाएगी G डिवाइडेड बाय r इंटू 4π²। तो हमें चूँकि फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर तो आ जाएगा f और इधर आ जाएगा, ये देखें ये 4π² था और नीचे की तरफ था, तो 1 डिवाइडेड बाय 2π हो जाएगा इससे, और इसका हो जाएगा G डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फॉर सिंगल पेंडुलम 2π√L/G। ये फार्मूला उसका तकरीबन इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि ये आप देखें टाइम पीरियड 2π√L/G। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो ये 2π क्या हो जाना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई 2π, और स्क्वायर रूट के अंदर G ऊपर आ जाएगा और नीचे L आना चाहिए, लेकिन L नहीं, R आएगा। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई 2π स्क्वायर रूट G डिवाइडेड बाई R। ये इसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट बन रहा होता है।